हेलो मॉम्स एंड डैडीज, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में छोटे बच्चों को इस भयंकर ठंड से बचाकर कैसे स्वस्थ रखा जाए वो हम बताने जा रहे हैं। 10 कारगर टिप्स देने जा रहे हैं। ये टिप्स हमने काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया है और कुछ पर्सनल अनुभव भी है और कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बताया भी है, सुझाव दिया है। तो हम चाहते थे कि ये अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंच सके ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और ये आप अपने लोगों में भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी नया नया वीडियो बनाएं वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले हम आप माताओं से कुछ बात करना चाहते हैं कि आप बहनें कि आप लोग जब भी बच्चों को उठाएं, हाथ में ले, गोद में ले, तो आप लोग हाथ काम करते रहती हैं, दिन भर आप लोग काम करती हैं तो ठंडा हो जाता है, हाथ कूल हो जाता है। तो हाथ को थोड़ा गर्म कर ले, तब बच्चों को टच करें। और आप जो भी खाए पिए वो ठंडी तासीर वाली चीज़ें ना लें, हमेशा गर्म तासीर वाली चीज़ें लें ताकि आप अंदर से गर्म रहेगा तो बच्चा आपका दूध लेगा तो उसको भी गर्म महसूस होगा, उसको भी इससे बचाव होगा, अच्छा रहेगा। लहसुन का इस्तेमाल, अजवाइन का इस्तेमाल, छोट के लड्डू का इस्तेमाल, हल्दी का हलवा का इस्तेमाल और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग जानती हैं उसका इस्तेमाल करें। अगर आप बोतल का दूध पिलाती हैं तो साफ़ सफाई पर पूरा ध्यान दें। वैसे हम जानते हैं आप माताएं लोग बहुत साफ़ सफाई पर ध्यान देती हैं। और बोतल जितना हो सके अवॉइड कीजिए, कटोरी चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, गिलास का इस्तेमाल कीजिए। इस सब का इस्तेमाल कीजिएगा तो इन्फेक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। और पानी का इस्तेमाल हो सके तो बिस्लरी बोतल ले लीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उस पानी गर्म करके पिलाइए। बाई अगर नहीं हो पाता है तो आप जो पानी है, नॉर्मल वाटर है जो आप नल का पानी इस्तेमाल करती हैं, उस पानी को कम से कम 5 मिनट उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पानी में बहुत सारे कीटाणु जम्स होते हैं, उसके वजह से बच्चों के तबीयत खराब हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पानी का अगर उबाल के इस्तेमाल कीजिएगा तो बेहतर होगा दूध बनाने में। और गाय का दूध अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा, उसके ना लें, क्योंकि डॉक्टर भी मना करता है कि साल भर तक बच्चों को गाय का दूध ना दें। उससे आप डब्बे का दूध दीजिए, वो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं वो उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन गाय का दूध ना देता। गाय का दूध इस्तेमाल किया नहीं कि आपके बच्चे का तबीयत खराब होने लगता है। एक ने हमने फ़ोन करके पूछा भी कि मैम हमने गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर ने डब्बे का दूध बोला है। तो हमने तुरंत कहा कि डॉक्टर साहब जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिए। गाय का दूध तो बिल्कुल ही इस्तेमाल मत कीजिए। गाय का दूध इस्तेमाल कीजिएगा, दिन भर डॉक्टर के पास घूमते रहना पड़ेगा। और डब्बे का दूध इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ माताओं को दूध कम आता है तो ऊपर दूध देना ही पड़ता है। वो बच्चा गोद है, उसको तो ऊपर अभी ठोस आहार दिया नहीं जा सकता है तो दूध ही देना पड़ेगा। तो आप डब्बे का दूध दीजिए, गाय का दूध बिल्कुल ही मत दीजिए। और हम आगे का टिप्स दिखाते हैं आपको, क्या क्या हम उपाय करें कि बच्चा हमारा स्वस्थ रहे और ठंड से बचा रहे, वो हम दिखा रहे हैं। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ देखें, जाने अचूक 10 नुस्खे छोटे बच्चों के लिए कि इस ठंड में हम बच्चों को कैसे ठंड से बचाकर और स्वस्थ रखें। सबसे पहला, रूम टेम्परेचर, यानी कि जिस कमरे में बच्चे को रखा जाए वो कमरा गर्म रहे। बच्चे का स्थान बार बार ना बदले, बार बार बदलने से बच्चे को ठंड लग जाती है। एक ही जगह पर रखें और रूम गर्म रहना चाहिए। रूम गर्म आप हीटर से रख सकते हैं, चाहे आपके पास जो सुविधा हो उस सुविधा के अनुसार रूम को गर्म रखें। खिड़की दरवाज़ा बंद रखें और बार बार बच्चे के रूम की दरवाज़ा खिड़की खोले ना, बहुत ज़रूरी है तब खोलें और तुरंत बंद करें। इससे रूम एक टेम्परेचर पर रहेगा और रूम गर्म बना रहेगा। दूसरा है, बच्चे को गर्म कपड़ा हमेशा लेयर में पहनाएं, पहले कॉटन, फुल आस्तीन के और आगे से खुलने वाले, ताकि आराम से पहना सके। फिर दूसरा, उलेन कपड़ा पहनाएं। तीसरे लेयर में आप एक साइज बड़ा
पहनाएं जो बच्चों को घुटने तक ढके और कपड़े बदलते वक्त बच्चों को ठंड भी न लगे, क्योंकि अंदर 2 लेयर पहले से ही रहते हैं तो बच्चे को गर्म बनाए रखता है वो। और बच्चे को मंकी कैप पहनाएं जिससे गर्दन, कान, माथा, सिर सब ढका रहेगा तो बच्चा गर्म महसूस करेगा। मोजे, दस्ताने भी पहनाएं। तीसरा, बच्चे को सोते समय दिन में छाते वाला मच्छरदानी इस्तेमाल करें और रात में सोते वक्त बड़ी वाली मच्छरदानी में ही सुलाएं। चौथा, 5 छीला हुआ लहसुन का पीस, 1 चम्मच अजवाइन, 1 मटर के बराबर जितना हींग, 1 चना जितना फिटकिरी, इन सभी को एक पोटली बनाकर रखें। कॉटन की पोटली हो, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, इन सबों को बांध दीजिए और बच्चे के तकिए के पास रखिए ताकि उसका खुशबू उसके नाक तक जाते रहे। सिरहाने पे रख दीजिए। 5वां, बच्चे को हमेशा डायपर पहनाएं और सोते वक्त तो जरूरी पहनाएं और हो सके तो पूरे जाड़े पहनाएं, इससे बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6ठा, बच्चों को सुरक्षित माता पिता के बीच में रखकर ही सुलाएं। इससे क्या होता है, बच्चा अगर रात में उठ गया किसी वजह से, उसके ब्लैंकेट चाहे फलिया जो भी उसका रजाई है हट गया, तो माँ बाप के बीच में रहता है तो बाहरी हवा नहीं लग पाता है, उतना ठंड नहीं लग पाता है और माँ बाप हमेशा बीच में रहने की वजह से हमेशा केयर भी करते हैं, तुरंत ढक देते हैं। 7वां, बच्चों के सिर की तरफ हमेशा एक आड़ होना चाहिए, चाहे पलंग का, दीवार का। यदि ना है तो आप चादर का या तकिया का आड़ रखें जिससे कि सिर पर किसी तरह का ठंडी हवा ना लगे। 8वां, लहसुन अजवाइन वाला तेल से कम 2 बार मालिश अवश्य करें ताकि बच्चे में फुर्ती बना रहे, बच्चे की अच्छे से नींद भी आए। 9वां, बच्चों का कपड़ा हमेशा नरम, मुलायम एवं जब भी पहनाएं उसे हल्का गर्म करके पहनाएं, क्योंकि एक बार ऐसे कपड़ा पहना दीजिएगा जो ठंड, आज के मौसम में ठंडा रहता है, पहनाइए तो ठंड लगने लगेगा। 10वां, ये टोटका है। इसे क्या करना है कि रात में एक बार सोने से पहले एक सूखा लाल मिर्चा ले लें, अब बच्चे के सिर पर से 7 बार उतार कर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर, दूसरा कमरा किचन हो चाहे कहीं भी है, बच्चों वाले कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में ले जाकर आप उसे जला दें। इससे क्या होगा कि जितने भी उसके, ये टोटके से क्या होता है कि जितनी भी उसके नज़र लगी रहती है, चाहे जो ऊपरी हवा भी रहती है, वो सारा जल के खाक हो जाता है। बच्चा रात भर आराम से सोता है और सुबह जो उठता है बिल्कुल फुर्ती में रहता है। जब ये हमारे 10 कारगर नुस्खे हैं, आप देखिए, आप भी इसका लाभ उठाइए। आपको दिख रहे होंगे, ये आप नोट भी कर सकती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, देखें आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी तरह का भी कोई सुझाव देना चाहें तो ये हमारा नंबर है। आप व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। सुझाव देना है, सुझाव भी दे सकते हैं आप। अगर हमसे कुछ जानना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे इस पे संपर्क कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। ये नंबर है आपका 9415625349।